हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर बहुत अहम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हम वर्ड की किसी भी फाइल को हम वर्ड से जेपीजी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आज आपको दो मेथड इसमें पढ़ाने जा रहा हूं और आपको एक ऐसी वेबसाइट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि उस वेबसाइट पे जाकर आप किसी भी फॉर्मेट को आप वर्ड से जेपीजी, जेपीजी से पीडीएफ, पीडीएफ से वर्ड में, एक्सेल को पीडीएफ या किसी भी फॉर्मेट को आप उसमें आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप लर्न कर पाएँ, कुछ आप सीख पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अक्सर स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने जो सर्टिफिकेट क्रिएट किया है या आपने सीवी क्रिएट किया है तो इसको हम जेपीजी फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, यानी पिक्चर फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं, ताकि हम अगर किसी को व्हाट्सअप करना चाहते हैं या किसी भी साइट पे या ब्लॉग पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो इमेज फॉर्मेट में अपलोड भी आसानी के साथ हो जाए। तो आज यही लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को जेपीजी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसके दो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला मेथड ऑनलाइन का है कि आपके पास नेट का कनेक्शन अगर मौजूद है तो आप इस फाइल को फ़ौरन से आप वर्ड से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल को आप जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था एक सर्टिफिकेट के बारे में कि सर्टिफिकेट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो उसी फाइल को हम जेपीजी में कन्वर्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपको पेज पर ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस फाइल को हम जेपीजी में कन्वर्ट करने वाले हैं ताकि आसानी के साथ हम इसको कहीं पर भी सेंड कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ाइल पे आएंगे। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पीडीएफ, कि आपने अपने सर्टिफिकेट को पहले आपने पीडीएफ में क्रिएट करना है। तो आपने क्रिएट पीडीएफ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डेस्कटॉप, कि इस फाइल को आप डेस्कटॉप पे पीडीएफ में सेंड करेंगे। याद रखिएगा, पहले हम इसको पीडीएफ में सेंड करेंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ को जेपीजी में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से इस फाइल को मैंने पीडीएफ में सेंड किया हुआ है। दोबारा से मैं इसी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, पब्लिश पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट होके इस तरह से शो हो जाएगी। अगर आपके पास पीडीएफ की ऑप्शन नहीं आ रही तो इसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी फाइल को ओपन करें और उसके बाद कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है। आपके सामने सेव एज का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सेव एज टाइप में आपने सेलेक्ट करना है पीडीएफ। तो यहाँ से भी हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ा से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि डेस्कटॉप पे आपको ये फ़ाइल नज़र आ रही है, हम जैसे डबल क्लिक करते हैं तो पीडीएफ में ये फ़ाइल हमारे पास ओपन हो रही है। तो हम इसको कन्वर्ट अब करने जा रहे हैं जेपीजी में। तो पहला मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले उस साइट पे जाएंगे जिस साइट पे हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं आई लव पीडीएफ और जैसे आप आई लव पीडीएफ लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहली साइट जो नज़र आ रही है www.ilovepdf.com, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बहुत ज़बरदस्त ये साइट है। इसके अंदर देखिए इतनी सारी इसमें ऑप्शंस हैं कि आप पीडीएफ को मर्ज भी कर सकते हैं, सेपरेट पीडीएफ भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड भी कर सकते हैं, पीडीएफ टू पावर पॉइंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ टू एक्सेल भी कर सकते हैं। बहुत कुछ है इस साइट के अंदर। तो अभी हम जो कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपनी फ़ाइल को, तो हम बात करेंगे इसमें पीडीएफ टू जेपीजी। तो यहाँ पे हमने तलाश करना है पीडीएफ टू जेपीजी, ये आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ टू जेपीजी भी, तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे आपने क्लिक करना है और आपने उस जगह चले जाना है जहां आपने सर्टिफिकेट को पीडीएफ के अंदर सेंड किया था, यानी अपनी उस जगह पे चले जाना है जहां पे आपकी पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट नाम की पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, हमने इसको ओपन करना है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद आपने इसे कन्वर्ट कर लेना है।
अगर आपके पास पेजेस की तादाद ज़्यादा है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कन्वर्ट टू जेपीजी भी आप क्लिक करेंगे, कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड जेपीजी की ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्टिफिकेट आपका नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब राइट क्लिक करते हैं और शो फोल्डर पे, या इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने वर्ड की किसी भी फाइल को जेपीजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं जिसको हम जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फाइल को ओपन करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो उसके ऊपर आप देखें जहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके ऊपर जो 3 बटन बने होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन। तो जैसे हम प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी, यानी इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब उसके बाद आप फाइल पे आएँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे आना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें, क्योंकि ये लैंडस्केप में था हमारे पास सर्टिफिकेट, तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे लैंडस्केप। और आपने जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करने से आपने लिया था, उसके लिए आप होम पे आएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वही प्रिंट स्क्रीन आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और आप पिक्चर फॉर्मेट पे ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्केयर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे देखिए हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये पिक्चर फॉर्मेट का बॉक्स आएगा। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर क्रॉप की ऑप्शन हमारे पास है, हमने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा हिस्सा जितना भी होगा वो आपने यहाँ से क्रॉप कर लेना है। ये फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा हमारे पास है उसको हमने इस तरह से क्रॉप कर लेना है ये। और उसके बाद ये आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये जूम इन भी हो जाएगा। अब उसके बाद आपने इस इमेज को आपने जेपीजी में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस तरह क्रॉप करने के बाद आपने होम पे आना और उसको एक बार आपने कट करना है। तो कट कर लेने के बाद फिर आप पेस्ट नहीं करेंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नीचे एरो नज़र आ रहा है, एरो पे आप क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करें, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है जेपीजी पे, और आप ओके क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेव एज पिक्चर पे क्लिक करना है, सेव एज पिक्चर पे। और जैसे हम सेव एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेव एज पिक्चर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको नाम देना है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया न्यू सर्टिफिकेट इन जेपीजी कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम दोबारा डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ करने के बाद, और आप देखें कि यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट इन जेपीजी, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट जेपीजी में आ चुका है। तो इस तरह से भी आप अपनी किसी भी फाइल को जेपीजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त दोनों तरीक़ाकार कि आप अपनी वर्ड की फ़ाइल को जेपीजी में कितनी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप अपनी वर्ड की फ़ाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।